नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे मैं डॉक्टर रंजन कुमार सिन्हा स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे विवेकानंद की। किसकी बात करेंगे? विवेकानंद की बात करेंगे। और विवेकानंद पे बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अगर इसके पहले के वीडियो आप नहीं देख रखे हैं तो उस वीडियो को भी आप देख लें। वो सारे वीडियो आपके पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इससे ना सिर्फ ये एग्ज़ाम बल्कि अन्य दूसरे जो एग्ज़ाम है, चाहे वो सेट हो या और दूसरे अन्य एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, वहाँ पर भी इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, साथ ही जो कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, जनरल कंपटीशन, वहाँ से भी प्रश्न इस तरह के बनते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग नरेंद्र नाथ दत्ता की, नरेंद्र नाथ दत्त की। ठीक है ना, नरेंद्र नाथ दत्त जो है वही इनका मूल नाम रहा है विवेकानंद का। ठीक है, इनका जन्म जो होता है 12 जनवरी 1863 को होता है। 12 जनवरी 1863 को कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। ठीक है ना, कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। और एक चीज़ आपको ध्यान आ रहा होगा कि 12 जनवरी जो है एक खास डे है। 12 जनवरी जो है एक खास डे है और इस तारीख को जो है क्या मनाया जाता है? इनके जन्म तिथि को जो है क्या मनाया जाता है? यूथ्स डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ्स डे के रूप में जो है इनकी बर्थडे को जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 4 जुलाई 1902 4 जुलाई 1902 को कोलकाता में ही इनका जो है वह देहांत हो जाता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से ये जुड़े हुए रहे हैं। योगा, सेल्फ कॉन्शियसनेस, भगवान के साथ ये जुड़ाव, इन सारी चीज़ों से जो है आप इनको विवेकानंद को जो है क्या करेंगे, आप जुड़ा हुआ पाएंगे। ठीक है ना, एक इस प्रकार की पर्सनालिटी थे जिनको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं ये चीज़ सीख रखा हूँ इनके बारे में, वो मैं आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये कहते हैं कि देखिए जो भी चीज़ें हैं ना, शांति, मन की शांति, ईश्वर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप जो है चीज़ें उसको क्या बोलेंगे, आप समझ लीजिए कि जो है महसूस जब होता है ना, वो चीज़, खुशी, ये सब जो है वह उससे जुड़े हुए कार्य इनके रहते हैं। ये कहते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ को जो है ना यह खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि प्लीजर जो है वह पैसा से नहीं खरीदा जा सकता। क्या जो है? प्लीजर यानी कि खुशी। प्लीजर यानी कि खुशी जो है वह किससे नहीं खरीदी जा सकती है? पैसे से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है तो आपके पास बहुत खुशी भी होगी ना। वो कहते हैं कि हो सकता है पैसा बहुत हो लेकिन खुश आप न रहें, हमेशा टेंशन में रहें, हमेशा बीमार रहें, हर चीज़ से आप परेशान रहें। पैसा हो सकता है लेकिन खुशी जो है वह पैसा अनिवार्यता नहीं है कि जो है वह खुश ही हो। वह कहते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह क्या है? ह्यूमैनिटी है। और ह्यूमैनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंसानियत। क्या बोलते हैं? इंसानियत। यानी कि आप अगर एक इंसान हैं और इंसान होने के नाते जो आपका फर्ज बनता है वो अगर आप काम करते हैं तो द बेस्ट है। ठीक है ना, अगर वह काम आप करते हैं तो द बेस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक इंसान होने के नाते अगर आप हैवान के जैसा अगर व्यवहार करते हैं, जानवर के जैसा व्यवहार करते हैं, तो आपके लाख पढ़े लिखे होने का, लाख पैसे वाले होने का कोई मतलब जो है वह नहीं है। ठीक है ना, एकदम आप देखिएगा कि इनका जो कॉन्सेप्ट है एकदम व्यवहारिक चीज़ों से जोड़ कर करके वह चीज़ें बोले हैं। ठीक है ना, अच्छा, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जानते हैं कि इनके बोल और इनकी जो लेक्चर्स हैं ना वो बहुत फेमस हुए हैं, खासकर जब वह शिकागो में जाते हैं। आगे चर्चा करेंगे हम इसकी। तो ये हालांकि बहुत कम दिन तक ये रहे जीवन पे, जीवन इनका रहा काफ़ी कम दिनों का रहा, लेकिन जितना भी कम समय का रहा ना, जितना काम ये कर दिए वो बहुत, मैंने समझ लीजिए कि एक्सेप्शनल लोग ही जो है इस तरह के कार्य कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है साहब।
तो मैं बता रहा था कुछ फैक्चुअल पॉइंट की फिर मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा कि इनके टीचर्स जो थे वो कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है ना। और 1879 ईस्वी में जो है वह क्या ज्वाइन करते हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में जो है वहाँ ज्वाइन करते हैं। और फिर वह दक्षिणेश्वर जो है वहाँ भी जाते हैं, दक्षिणेश्वर में ही जो है वह गुरु जी से मिलते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है। 1886 में जब रामकृष्ण परमहंस डेथ कर जाते हैं तो ये काफ़ी दुखी हो जाते हैं, वह ये सोचने लगते हैं कि जो है आगे हम क्या करेंगे। और मतलब एक इनका जो है थोड़ा सा अटैचमेंट होता है गुरु का भी इनके प्रति, जो है एक रहता है कि हाँ हमारा स्पेशल शिष्य है और यह आगे ज़रूर कुछ जो है अपना नेम कमाएगा, ये कुछ अच्छा करेगा समाज के लिए, इस तरह की सोच उनके गुरु जी भी इनके प्रति रखते थे, ठीक है ना। तो जो वो काम गुरु जी के द्वारा चल रहा था ना, तो वो फिर जो है उस तरह के सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम जो है ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1896 की बात करते हैं। धन्यवाद श्री। ये जो है बहुत दुखी होते हैं, क्या ये जो है ना, एक यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब कभी भी वो पुअर व्यक्ति को देखते थे ना, तो उनको अंदर से बहुत जो है वो तकलीफ होती थी। वो इस तरह से लगता था कि भगवान इसको इस तरह का कष्ट क्यों दिए हुए हैं। वो पूछते थे इसके कष्ट क्यों नहीं हर सकते हैं आप, इस तरह से जो है वो बात किया करते थे। यानी कि दुखी व्यक्ति को जो है वह चाहते थे कि उसका दुख जो है किसी तरह जो है खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, इस तरह की बात है। कहीं इंसानियत के नाते जो है वह दूसरे के तकलीफ में आप खुद जो है थोड़ा सा आप लगेगा कि हाँ यार कष्ट है उसको, थोड़ा सा आप ये उदास होंगे, है ना। लेकिन जो इस नेचर के नहीं होते हैं व्यक्ति, दूसरे के दुख में भी आप देखेंगे कि वह खुश होते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मज़े लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो थे ना, वो किस नेचर के थे, उनमें इंसानियत की बात वह पढ़ाते हैं और वह खुद जो है इसको रियलाइज़ करते हैं। वो देखते हैं किसी गरीब को किसी तकलीफ़ दे लेकर के किसी व्यक्ति को, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसको दुख जो है कम हो जाए, ठीक है ना। 1896 में वह शिकागो में एक जो है अपना भाषण देते हैं और इस भाषण के लिए वह जो है क्या होते हैं, बहुत 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 फेमस होते हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले भी बताया था कि नेशनल यूथ डे के रूप में जो है इनका बर्थडे मनाया जाता है। और 2023 का जो थीम है इस डे का, वो है विकसित युवा और विकसित भारत, ठीक है ना। विकसित युवा और विकसित भारत, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। वेदांता फिलॉसफी जो है वह के बारे में बात करते हैं और उस संबंध में वह क्या कहते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि ये जो चीज़ें हैं वह किससे सीखते हैं, वह अपने टीचर्स यानी कि रामकृष्ण परमहंस से सीखते हैं, ठीक है। और वेद जो है उसके संबंध में वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत जो है ना बहुत सारे डॉगमा हैं। डॉगमा यानी कि बहुत सारे मीथ हैं, बहुत सारे जो हैं गलत चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी जो है भ्रांतियाँ हैं वेदास में, ठीक है। वो जो है वो कहते हैं कि यूज वेदास विथ वेस्टर्न फिलॉसफी। जब वह विदेश जाते हैं देखते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है और वह डायरेक्ट जो है वह सारे वेस्टर्न चीज़ों को तो जो है कभी नहीं कहते हैं कि क्योंकि वेस्टर्न कल्चर अलग है, इंडियन कल्चर अलग है। लेकिन हाँ, जो वेस्टर्न कल्चर्स की अच्छी चीज़ें हैं, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है ना, उसको वह वेदास के साथ जो है ज़रूर एक कोलैबोरेट कर करके चीज़ों को पालन करने का वह कार्य कराते हैं, ठीक है। वह कहते हैं कि आप जो है इसको एक साथ कर करके यूज करें, आप ज़्यादा जो है चीज़ों को समझ पाएंगे। और इसी कारण से जो है वह कहते हैं कि इस तरह की जो गलत चीज़ें हैं, डॉगमा हैं, वो जो है आपके वेद से जो है हटने चाहिए, वहाँ से जो है वह रिमूव होनी चाहिए। अच्छी चीज़ जो है उसमें जो है तभी जुट पाएगी और फिर एक अच्छे ढंग से जो है वह कार्य कर पाएगा। और यही जो चीज़ है ना, इसी को न्यू वेदांता के रूप में भी जो है समझा जाता है। न्यू वेदास प्लस वेस्टर्न फिलोसफी बराबर न्यू
वेदांता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये एक फार्मूला बना करके मैं इसको रखा हूँ यहाँ पर, वेद प्लस वेस्टर्न फिलोसफी बराबर न्यू वेदांता, यानी कि जो अपने के यहाँ वेद है उस पर जो है क्या जोड़ना है, वेस्टर्न फिलोसफी जोड़ करके हम उसको न्यू वेदांता का रूप देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है जी। वो एक ये देखिए एक कॉमन सा एक लिखा हुआ है, हर चीज़ में यह लागू भी होगा, इन्फ्लुएंस्ड बाय रेशनल एंड प्रेजेंट नॉलेज ऑफ दैट टाइम। ये हम पहले भी कई बार बताए हैं कि जो भी थिंकर्स होते हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हो, कोई भी हो, वह अपने समय के जो स्थिति होती है ना, उससे निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इमैनुअल कांट, हेगल, जे.एस. मिल, स्पेंसर, कॉन्टे और अदर फिलोसफर को जो है वह पढ़ते हैं, ठीक है ना। वह कई ऐसे वेस्टर्न फिलोसफी में विश्वास करते हैं और वेस्टर्न फिलोसफी के जो जुड़े हुए लिटरेचर होते हैं उनको अध्ययन करते हैं, और तभी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी की बहुत सी चीज़ें जो है अपने वेदास में ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा देखिए ये एक यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है, नथिंग एवर बिफोर रिलीजन। धर्म को वह बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, धर्म को वह क्या देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और वह कहते हैं कि रिलीजन से ऊपर जो है वह कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि इंसान को जो है किसने बनाया है, ब्रह्मा ने बनाया है, और वही जो है इसको आगे सर कार्य करने में जो है वह कह लीजिए कि जो है एक सबसे हेड ऑफ द बॉडी है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है जी। और वो कहते हैं कि एवरीबडी विल मीट टू ब्रह्मा एट लास्ट, और लास्ट में जब व्यक्ति मरता है तो वह कहाँ मिल जाता है, वह ब्रह्मा में ही मिल जाता है, ब्रह्मा में ही मिल जाता है, ठीक है ना। ये इनके कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि फ्रीडम फॉर यू ओनली नॉट गुड। अगर आप फ्री हैं और सिर्फ आप वो यूज कर रहे हैं तो कभी गुड नहीं हो सकता है। फ्रीडम जो होता है कब होता है गुड, जब वह सोसाइटी के लिए काम करे, सोसाइटी के लिए जो है वह सहायक हो, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट उनके साथ और जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट पहले भी मैं बताया था कि जो वो किसी भी गरीब व्यक्ति को देखते थे, उसकी तकलीफ़ को देखते थे, तो वो काफ़ी जो है वह प्रभावित होते थे, वो चाहते थे कि जो है उसका तकलीफ जो है दूर हो जाए, है ना। तो दरिद्र नारायण क्या है, द पुअर मैन, गरीब व्यक्ति है, विच मस्ट हेल्प बाई अदर्स, जो दूसरे के लिए, दूसरे के द्वारा उनको जरूर मदद किया जाना चाहिए, बिकॉज दे आर द ट्रूली पार्ट ऑफ गॉड। वो कहते हैं कि जो गरीब हैं, जो दरिद्र नारायण है, उसमें भगवान का वास होता है, इसलिए उनकी जो है हर तरीके से मदद की जानी चाहिए। तो ये कुछ जो चीज़ें थी वह स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं बताने का आपको प्रयास किया हूँ। उम्मीद करते हैं कि इससे आप जो है काफ़ी लाभान्वित हो रहे होंगे। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटी कंटेंट के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, आपका जो है कमेंट मुझे बहुत प्रेरणा देता है, इसलिए कमेंट भी ज़रूर किया करें। इससे आप एक नोट्स भी बना सकते हैं जो आपके रिवीजन के लिए, या बार बार उसको पढ़िएगा तो वो चीज़ें याद होगी। इस पर्पस के लिए भी यह काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।